मथुरा की अंधेरी जेल में जब चारों ओर सन्नाटा था, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जैसे ही कृष्ण ने जन्म लिया, पूरी जेल एक दिव्य प्रकाश से भर गई। उनकी माता देवकी ने उन्हें अपनी गोद में लिया और कहा, हे प्रभु, आपने मुझे धन्य कर दिया। वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, यह संसार आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। बाहर जेल के पहरेदार गहरी नींद में सो रहे थे और चारों ओर एक अद्भुत शांति छा गई। रात के घनघोर अंधकार और मूसलाधार बारिश के बीच वसुदेव ने कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर चल दिए। नदी की तेज धारा और तूफानी हवाओं के बावजूद वसुदेव ने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही उन्होंने नदी में कदम रखा, शेषनाग ने अपनी विशाल फन फैलाकर उन्हें और बाल कृष्ण को बारिश से बचाया। कृष्ण का दिव्य प्रकाश नदी के जल को शांत करता गया और वसुदेव ने गोकुल पहुंचकर उन्हें नंद बाबा के घर सुरक्षित रख दिया। गोकुल में कृष्ण अपनी शरारतों से सबका दिल जीत लेते थे। उनका सबसे प्रिय खेल था माखन चुराना। एक दिन कृष्ण अपने दोस्तों के साथ मक्खन के मटके तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बर्तनों का ढेर बनाया और ऊपर चढ़ गए। जैसे ही उन्होंने मटके से मक्खन निकाला, उनकी शरारती मुस्कान ने दोस्तों को हंसने पर मजबूर कर दिया। घर की गोपियां उनकी इस मस्ती से परेशान हो जाती थी, लेकिन कृष्ण को देखकर हर कोई मुस्कुरा उठता। एक दिन गोकुल में पूतना नाम की एक राक्षसनी आई। वह सुंदर महिला के वेश में थी और उसने बाल कृष्ण को मारने के लिए अपने स्तनों में विष लगाया। जैसे ही उसने कृष्ण को गोद में लिया, कृष्ण ने उसकी असली पहचान को समझ लिया। अपने दिव्य तेज से कृष्ण ने पूतना के प्राण हर लिए। उसकी असली दैत्य रूप दिखने लगा और गोकुलवासी इस अद्भुत लीला को देखकर भगवान को नमन करने लगे। एक बार त्रिनावत नाम का एक भयंकर राक्षस, जिसने तूफान का रूप धारण किया था, गोकुल आया। उसने बाल कृष्ण को उठाकर आकाश में ले जाने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने अपनी दिव्यता से उसकी शक्ति को खत्म कर दिया। कृष्ण ने उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया और वह आकाश से नीचे गिर गया। गोकुल के लोग भयभीत थे, लेकिन कृष्ण के चेहरे पर शांति और मुस्कान देखकर उन्होंने भगवान की जय जयकार लगा दी। जब इंद्रदेव ने गोकुलवासियों पर प्रलयकारी बारिश बरसाई, तो कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत उठा लिया। गोकुल के सभी लोग और पशु उस पर्वत के नीचे शरण लेने लगे। इंद्रदेव का अहंकार टूट गया और उन्होंने कृष्ण की शक्ति को स्वीकार कर लिया। गोकुलवासी कृष्ण को गोवर्धनधारी के रूप में पूजने लगे। उनकी यह लीला धर्म और सच्चाई की जीत का प्रतीक बन गई। गोकुल की गलियों में कृष्ण की मस्ती और शरारतें हर किसी को आनंदित कर देती थी। वह अपनी बांसुरी की मधुर धुन से गायों और गोपियों को मोहित कर देते। उनके ग्वाल बाल मित्र उनके साथ दौड़ते, खेलते और हंसी ठिठोली करते। गांव की महिलाएं उन्हें देखकर प्यार से कहती, कृष्णा, तुम हर किसी के मन के राजा हो। यमुना नदी के जल को दूषित करने वाले कालिया नाग को पराजित करना कृष्ण की एक अद्भुत लीला थी। कृष्ण ने नदी में कूदकर कालिया नाग के 5 फनों पर नृत्य किया। कालिया नाग ने हार मान ली और नदी से निकल गया। गांव के लोग कृष्ण की इस लीला को देखकर अचंभित हो गए और उन्हें अपना रक्षक मानने लगे। दोपहर के समय कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ जंगल में गायों को चराने ले जाते। पेड़ की छाया में बैठकर वह मक्खन और दही खाते। उनकी हंसी से पूरा जंगल गूंज उठता। उनके मित्र उन्हें घेर कर उनकी कहानियां सुनते और कृष्ण की बांसुरी की धुन का आनंद लेते।
वन में बैठकर जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते तो हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता। पक्षी, पशु और ग्वाल बाल उनकी बांसुरी की मधुर धुन सुनने के लिए रुक जाते। यमुना के किनारे बहती ठंडी हवा और कृष्ण की बांसुरी का संगीत पूरे वातावरण को दिव्यता से भर देता था। अघासुर, जो एक विशाल अजगर का रूप धारण करके गोकुल के बच्चे को मारने आया था, उसे कृष्ण ने अपनी दिव्यता से हराया। जब कृष्ण ने अजगर के मुंह में प्रवेश किया तो उन्होंने उसकी सारी शक्ति छीन ली और उसे समाप्त कर दिया। ग्वाल बाल भयभीत थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें सुरक्षित बचा लिया। गोकुल के लोग जो कृष्ण की लीलाओं के साक्षी थे, उनके चरणों में झुककर आशीर्वाद मांगते। कृष्ण ने अपने दाहिने हाथ से सबको आशीर्वाद दिया और कहा, धर्म, प्रेम और सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले लोग हमेशा विजयी होते हैं। उनका यह संदेश सभी के लिए प्रेरणा बन गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको श्री कृष्ण की ये लीलाएं, ये कहानियाँ? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल स्टोरी ब्रिज को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे राधे, धन्यवाद।